तो चलिए आज बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की अहम खबर के साथ। दरअसल राज्य भर में एसआईआर के तहत बीएलओ द्वारा गणना फॉर्म भरने का काम शुरू 28 अक्टूबर से 3 नवंबर 2025 तक प्रशिक्षण और गणना प्रपत्र के मुद्रण का कार्य हुआ। 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक घर घर जाकर बीएलओ गणना प्रपत्र भरेंगे, फॉर्म का संग्रहण करेंगे। फिर 9 दिसंबर को होगा मतदाता सूची के प्रारूप का प्रकाशन। 9 दिसंबर से 8 जनवरी तक लिए जाएंगे दावे भी और आपत्तियां भी, और यह बेहद महत्वपूर्ण भी है। हालांकि अगर देखा जाए तो फिलहाल प्रदेश में चुनाव अभी नहीं है, इसीलिए यह बेहद महत्वपूर्ण भी हो जाता है कि ताकि कोई फटाफट, कोई जल्दबाजी ना हो, कोई चूक ना हो। यह बेहद महत्वपूर्ण जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। चलिए इसे बेहतर तरीके से समझने की हम कोशिश करेंगे। एसोसिएट एडिटर डॉक्टर ऋतुराज शर्मा हमारे साथ स्टूडियो लाइव जुड़ चुके हैं, उनसे समझने की हम कोशिश करेंगे। ऋतुराज जी, गुड मॉर्निंग। पूरे प्रदेश भर में एसआईआर और पूरा प्रोसेस जो है, हालांकि प्रशिक्षण का दौर तो शुरू हो गया था, लेकिन अब जो पूरा प्रोसेस है उसकी शुरुआत हो रही है। तो आप, वैसे तो हमने डिटेल में बताया, लेकिन आप सरल तरीके से बताने की कोशिश कीजिए ताकि मतदाता भी इसे बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। देखिए, करीब 5 करोड़ 48 लाख मतदाता हैं और घर घर जाकर बीएलओ आज से गणना प्रपत्र भरवाएंगे। इसका तात्पर्य यह है कि जो गणना फॉर्म में जो जो जानकारियां हैं वो देनी पड़ेगी वोटर्स को। वोट गणना प्रपत्र भरना सबके लिए ज़रूरी है। हालांकि जो दस्तावेज है उसके लिए ये एक बड़ी मैपिंग का कार्य चूँकि किया जा चुका है निर्वाचन विभाग की ओर से, और राजस्थान इस मामले में काफ़ी आगे है, छत्तीसगढ़, यूपी, एमपी, अन्य राज्यों से, कि उन्होंने 70% मतदाताओं की मैपिंग कर ली है। मैपिंग का अर्थ यह है कि पिछला एसआईआर जब हुआ था उससे लेकर अब तक जो एसआईआर हुए हैं उनके जो वो वोटर्स, उनको दस्तावेज चूँकि उनको दिखाने होंगे, तो उनकी मैपिंग हो गई है। या कहें तो इसको सरल भाषा में कि 70% जो वोटर्स हैं उनको जो दस्तावेज हैं वो नहीं दिखाने होंगे। यहाँ पर एक बात पूनम साफ करना चाहूँगा कि इस पूरे एसआईआर की सफलता काफ़ी कुछ बीएलओ के रुख पर निर्भर करेगी। पूरा दारोमदार इस पर ही निर्भर रहेगा, क्योंकि जो दस्तावेज मांगने का जहाँ तक सवाल है तो यह मैपिंग में क्लियर हो चुका है और बीएलओ को भी क्लियर किया जा चुका है, साफ किया जा चुका है कि किन वोटर्स से दस्तावेज मांगे जाएं और वो दस्तावेज में क्या क्या हो, जो जिसमें आधार सहित कई डॉक्यूमेंट्स हैं वो क्या लिया जाए। लेकिन जब बीएलओ घर घर जा रहे हैं और जाएंगे तब वो क्या रुख अपनाते हैं, इस पर भी काफ़ी कुछ निर्भर करता है, क्योंकि कुछ सवाल वो वोटर्स से पूछेंगे ज़रूर। तो वोटर्स अगर उनका सही जवाब नहीं देता है या कुछ और बात आती है सामने, तो वहाँ पर यह स्थिति देखने को मिल सकती है। लेकिन जो पूरी क्लियर कट गाइडलाइन है उसके अनुसार गणना प्रपत्र भरवाए जाएंगे। इसके बाद जो 1 महीने तक ये जो काम चलेगा, साथ ही ये भी स्पष्ट करना चाहूँगा कि जो अन्य जो इस गणना प्रपत्र को नहीं भर सकते उनके लिए बीएलओ को खास तौर पर ताकीद की गई है कि वे खुद इसको भरवाएं। हालांकि जो गणना प्रपत्र है वो भरेगा खुद वोटर ही भरेगा, लेकिन जो भरवाने के लिए जो ज़रूरी सहायता है वो भी प्रोवाइड की जाएगी। साथ ही साथ वॉलंटियर्स का भी कुछ इंतज़ाम किया है भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर। तो ये पूरा 1 महीने तक प्रोसेस रहेगा। यह किस रूप में बीएलओ किस शिद्दत से ये करते हैं, इस पर पूरा एसआईआर निर्भर है। हालांकि ये पूरा दावा किया गया है कि राजस्थान में कोई बिहार जैसी स्थिति देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है ऋतुराज जी, क्योंकि ऐसा नहीं है कि एसआईआर पहले नहीं हुआ है, इससे पहले भी हुआ है, चुनावों से ठीक पहले भी होता रहा है, तब सियासत इतनी नहीं हुई थी, लेकिन इस बार सियासत के साथ ही एसआईआर जुड़ गया है। लेकिन इसे हम समझने की ऐसे कोशिश करेंगे कि ये सरल तो हो गया है, क्योंकि अब घर घर जाकर प्रपत्र भरवाए जाएंगे, इससे आसान प्रक्रिया और क्या होगी। लेकिन जैसे बीएलओ गए, घर पे गए और उन्होंने पूरा प्रपत्र भरवाया, तो महत्वपूर्ण सवाल क्या हो सकते हैं मोटे तौर पर? वही जो पहले होते थे कि कितने घर में संख्या है, कितने मेंबर्स है, आपकी उम्र कितनी है, और दूसरी तरफ जैसे उन्होंने भरवा लिया वो प्रपत्र, तो उसकी क्या कोई जानकारी मतदाता के पास रहेगी रसीद के तौर पर? और भविष्य में जैसे ऑनलाइन प्रक्रिया होती है तो क्या उसे वो कभी देख पाएगा? कौन सी वो एप्लीकेशन होगी, इसे भी जरा बताइए।
देखिए, जो वेबसाइट है co.rajasthan.gov.in, उस वेबसाइट पर पिछले SIR का पूरा ब्यौरा है। तो जो भी नागरिक हैं वो वहां जाकर अपना चेक कर सकते हैं पूरा कि SIR में उनका नाम है, और नाम है तो कैसे है। यह मुख्यतः जो बात है वो बात केवल इतनी सी है कि जिन्होंने जो पिछले SIR में जिन्हें इंक्लूड नहीं किया गया था, शामिल नहीं हो पाए थे वो, जिसकी वजह से, और उससे लेकर अब तक के में जो नहीं शामिल हुए हैं वह किस रूप में शामिल हों, और साथ ही साथ यदि किसी का 2 जगह नाम है या कोई अशुद्धि है तो उसका शुद्धिकरण कैसे किया जाए, इसको लेकर सवाल हो सकते हैं। तो ऐसे करीब करीब 30% स्थिति देखने को मिलती है कि ऐसे लोग शामिल किए जा सकते हैं और उनको दस्तावेज देने की जरूरत पड़ सकती है। जैसा कि सवाल के बारे में पूछा, तो जैसा आपने बताया कि ये आम तरह के सवाल वहाँ पर होंगे, क्योंकि कितनी उम्र है, ये तमाम सवाल होंगे। पता है तो उसका एड्रेस का प्रूफ, ये तमाम तरह के सवाल होंगे। ठीक है, बिल्कुल ऋतुराज जी, और उद्देश्य भी यही है कि न्यू वोटर्स जो है वो एडोनो कोई अशुद्धियां हैं उसे दूर यहां पर किया जाए। लेकिन अगर मतदाता की तरफ से कोई गलत इंफॉर्मेशन दी जाती है, या फिर एक ही नाम से 4 यहां पर बने हुए हैं या डॉक्यूमेंट्स में ऑलरेडी नेम है, या फिर जिनकी मौत हो गई है, उसे कैसे सुधारा जाएगा? और जिस मतदाता द्वारा गलत इंफॉर्मेशन दी गई है, क्या जुर्माना, क्या सजा का प्रावधान है? देखिए, ये तो साफ तौर पर है कि 1 साल की जेल का जुर्माने का प्रावधान है। लेकिन गलत इन्फॉर्मेशन अब बहुत कम ऐसी संभावना है कि उसका वेरिफिकेशन नहीं हो सके, क्योंकि अगर मौत हो गई है तो मृत्यु प्रमाण पत्र मांगा जाएगा। इसी तरह से माइग्रेट यदि हुआ है तो वो तत्संबंधी प्रमाण पत्र मांगे जाएंगे। खास बात ये भी है कि 1987 से पहले का जन्म है तो वो और पिछले SIR में शामिल है, उसे दस्तावेज दिखाने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन उनके बच्चे यदि 18 साल के बाद के हैं तो उन्हें नाम जुड़वाना होगा, और जो प्रमाण पत्र मांगे जाएं वो मांगे जाएंगे। ड्राफ्ट में जो ड्राफ्ट का प्रकाशन होगा उसमें ये भी आंकड़ा मिलेगा कि कितने मृत हैं, कितने दूसरी जगह चले गए हैं, और यह भी साफ बात है कि डुप्लीकेशन जिसे आप कह रहे हैं, डुप्लीकेशन के लिए ऑलरेडी पहले भी सॉफ्टवेयर इंट्रोड्यूस किया जा चुका है, और इसको लेकर तरह तरह के भी बातें सामने आती रही है, और डुप्लीकेशन की अब संभावना बेहद कम है, क्योंकि यह प्रोसेस विशेष रूप से इसी के लिए किया जा रहा है जिससे कि मतदाता सूची बिल्कुल शुद्ध हो। आने वाले 1 माह में 82 से 85% तक की मैपिंग का प्रयास होगा, जो कि पहले 70% हो चुकी है। इसी के साथ साथ जो घुमंतु परिवार हैं उनसे बात करके वोटर जो कार्ड है वो बनाने के संदर्भ में बात करके और उन्हें भी जोड़ना रहेगा, और ये पूरा प्रोसेस रहेगा। एक और बात कि ये पूरा प्रोसेस जो है वो 200 नहीं 199 विधानसभा क्षेत्र में हो रहा है, क्योंकि जो अंता का उपचुनाव है वो उसके वजह से अंता में यह प्रोसेस अभी नहीं किया जा रहा, और चुनाव से जुड़े जितने भी अधिकारी और कर्मचारी उनके तबादलों पर रोक लगाई जा चुकी है, और इसको लेकर भी आदेश जारी किया जा चुका है। ठीक है ऋतुराज जी, क्योंकि यही तो है कि जो पात्र नागरिक है वो सम्मिलित हो जाए, वो जुड़ जाए, और जो अपात्र है वो कहीं सम्मिलित ना हो जाए। यही तो मुख्य उद्देश्य है गणना पुनरीक्षण का। बहुत बहुत शुक्रिया विस्तृत रूप से और सरल तरीके से इसे समझाने के लिए। आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे।